हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और फिर मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ कि आप ये जो हमारे 15 डेज बचे हैं, हमें उसमें अपनी तैयारी को कैसे अच्छा करना है और हम सारी चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक पेज लेना है और उस पेज पे अपने सारी चीज़ें लिखनी है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हमें इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ईवीएस पढ़नी है, जीए पढ़नी है, मैथ्स का पार्ट कवर करना है, रीजनिंग कवर करना है, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल कवर करनी है, बिहार स्पेशल कवर करना है, हिस्ट्री कवर करनी है, साइंस। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लिख लीजिए एक पेज पे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले कवर करनी है। और आईएनएम का टॉपिक तो भूलना ही नहीं है, सबसे मेन है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो कवर करनी है एक पेज पे लिखने के बाद आप ये देखिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट आपने फिनिश कर ली हैं या बिल्कुल एकदम समअप करके आपने रख दिया है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद ये देखिए आपका कितना कंटेंट बच रहा है। और ये नहीं कि जो आपने टिक कर लिया है वो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा अपनी रिवीजन को देना है। तो आपने जो समअप कर लिया है उसको भी दोबारा आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 2 से 3 घंटे उसे रिवाइज करने के लिए दीजिए एंड देन 1 से 2 आवर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आप किसी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, या फिर आप यूट्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। और फिर देन आपको ये देखना है कि आपका कितना पार्ट है जो बच रहा है, और जितना ना सबसे पहले जो जिनको हमें बेसिक बेसिक पढ़ना है, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, उसका बेसिक हमें टच करना है, मैथ्स का बेसिक टच करना है, रीजनिंग का बेसिक टच करना है। तो वो सारी चीज पहले आप फिनिश करके रख दीजिए, समअप करके रख दीजिए, जिससे हमारे ना एक लोड होता है ना, जिसे कहते हैं इतनी सारी चीजें बची हैं, वो हमारे माइंड से ये चीजें खत्म हो जाएंगी और हम पढ़ाई और अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को खत्म करके रख देना है। और उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक बचा है, जैसे आपने 1857 का रिवॉल्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले फिर उसको 2 से 3 घंटा कम से कम उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने, और एक बार फिर जाने से पहले आपको उसे रिवाइज करना होगा, क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बार तो ऐसा लगता है बस हम नोट्स बना ही रहे हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में उतनी सेट नहीं होती हैं। एक बार आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक बार आप दोबारा रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें एकदम सेट हो जाएंगी माइंड में। और रिविजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा न्यू चीज़ें ऐड नहीं करनी है इस टाइम हमको, सारा हमें रिवीजन करना, जितना भी हमने पढ़ा है उसे मोर टाइम रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है हमें। आप मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर सकते हैं रिवीजन के लिए, और देन आप नाइट में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और फिर दिन में अपनी पढ़ाई जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं रिमेनिंग, आप उनको सॉल्व कीजिए। मैथ्स के ज़्यादा टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मीन, मोड, मीडियन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, एज, हमें ऐसे बेसिक बेसिक चैप्टर सॉल्व करने हैं। और ईवीएस का भी कुछ पार्ट टच करना है और साइंस का भी कुछ पार्ट हमें टच करना है। ये सबके लिए, क्योंकि जर्नल पेपर तो सबका सेम ही है। जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड पॉलिटी, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितने भी आपने नोट्स बना के रखे हैं अपने कॉपीज़ में, सबसे पहले आपको उन्हें भी टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ते हुए चले, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करें। इस टाइम टेस्ट थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो जो टेस्ट होता है हम देते हैं उसमें हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोरल होता है वो डाउन होता है कि यार अभी तक हमने इतना नहीं किया है। तो इसलिए हमने टेस्ट देने से अभी बचना चाहिए और हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और बस मैं भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप सब अच्छा ही हो और एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोगों का भी और मेरा भी। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।